नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बैतूल की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो के साथ कथित गलत हरकत करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद बाबा साहेब के अनुयायियों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहाँ शानू पटेल नामक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अकलतरा नगर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें पूरे नगर में सामाजिक एकता और सम्मान का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सतनामी समाज के तत्वाधान में अंबेडकर चौक से मिनी माता भवन तक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने नीले परिधान, साफा और झंडों के साथ बाबा साहेब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, जबकि जय भीम के नारों से पूरा नगर गूंज उठा और वातावरण नीले रंग में रंगा नजर आया। इस आयोजन ने न केवल बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी, बल्कि समाज में एकता, समानता और जागरूकता का संदेश भी मजबूत किया। जांजगीर चांपा से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज साहू की रिपोर्ट। बैतूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो के साथ कथित गलत हरकत करने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद बाबा साहेब के अनुयायियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार वंडली निवासी एक युवक द्वारा वीडियो में बाबा साहेब की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी और हरकत करते हुए उन्हें अंग्रेजों का एजेंट बताया गया, जिसके विरोध में बहुजन समाज के लोग मुल्ताई SDOP SK सिंह से मिले और FIR दर्ज करने की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित BNS की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम जनार्दन GD पाटिल है और आज हमें 8 बजे सुबेरे हमारे भाई साहब ने, आटनेरी जी ने हमको फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि किसी एक असामाजिक तत्व ने बाबा साहेब के बारे में गलत बातें करी, फ़ोटो फाड़ी, उनको लातों से मारने का काम, छायाचित्र पर लाते और जूते मारने का काम किया, जिससे कि हमारा पूरा समाज जो है वो आक्रोशित हो गया और सारे लोगों को लगा कि हमको वंडली जाना चाहिए। लेकिन हमने बोला कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमको संवैधानिक दायरे में रहते हुए उस व्यक्ति पर हमको FIR करवानी चाहिए और इसके लिए हम सब लोग यहाँ आए। हमारी सीधी सी मांग एक है, हमने TI साहब से, SDOP साहब से बात करी है। उस व्यक्ति को जिसने बाबा साहब का अपमान किया है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट किया जाए और उचित धाराओं के साथ में SC एक्ट के साथ में और जो NSA की धारा लगती है उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द 24 घंटे में पकड़ने का काम करना चाहिए। अन्यथा आने वाला समय, अगर ये हमारे भाई लोग उग्र होकर अगर उसके घर पे उसको पकड़ने चले गए तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा, ये जान लें। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। इंदौर में शानू पटेल नामक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। महिला का कहना है कि वो पिछले 12 सालों से जिस पैतृक मकान में रह रही है, उसे लेकर पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य उन्हें घर से निकालने का दबाव बना रहे हैं और जान से मारने और इज्जत खराब करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में उनके साथ मारपीट की गई और मोबाइल, चेन, महत्वपूर्ण दस्तावेज छीन लिए गए। महिला ने शिप्रा थाने में शिकायत दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होने और सुनवाई न मिलने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और न्याय की मांग की। फिलहाल पीड़िता अपने 2 छोटे बच्चों के साथ न्याय और निष्पक्ष जाँच की मांग कर रही है। मेरे पति दीपक पटेल की संपत्ति में वो हिस्सेदार बनना चाहते हैं और जिस मकान में मैं 12 साल से रह रही हूँ उसमें वो निकालने की धौंस दे रहे हैं और वो है पैतृक संपत्ति। आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो किसान भी थे और सरपंच थे। कौन लोग हैं जो आपके? वो मेरे जेठ और सास ससुर और जेठ जेठानी। क्या कहना है उनका? वो कि हमारे रास्ते से हटो, नहीं हटे तो या तो जान ले लेंगे तुम्हारी या इज्जत लूट लेंगे तुम्हारी। कौन बोलता है ऐसा? जेठ और ससुर। गांव में और भी कुछ लोग हैं जो? वो तो उनके सपोर्ट में हैं। क्या करते हैं आपके? वो तो मोबाइल की दुकान चलाते हैं। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? मैंने शिप्रा थाने पे की है और शिप्रा थाने पे सुनवाई नहीं हुई तो मैं कलेक्टर ऑफिस में भी आई थी। वहाँ पर क्या? वहाँ पे मैंने आवेदन दिया है। उनने कहा है कि करेंगे, आपके लिए कार्रवाई करेंगे आगे। बस उस बीच इनने फिर अब कल मेरे से मारा कुटी करी, रास्ते में जानलेवा हमला किया मेरे पे और मैं शिप्रा थाने पे गई तो मेरी सुनवाई नहीं हुई।
मैं 6 बजे मेरे साथ ये हमला हुआ। 6 बजे से मैं 11:30 बजे तक थाने पे बैठी रही। वो उनकी रिपोर्ट लिखी झूठी और मेरी सच्ची रिपोर्ट नहीं लिखी। और टीआई साहब कहते हैं कि तू तो है ही ऐसी मार खाने जैसी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की गुड़िया है और एक 13 साल का बालक है। टीआई का नाम क्या है? टीआई साहब का नाम है कैलाश सोलंकी। क्या कहना था उनका थाने गए था? यूँ बोले कि वो तो अच्छा कर रहे हैं, तुम हो ही ऐसे मार खाने जैसे। मैंने कि सर हमको तो मारा उनने और हमारी सारा सामान छीना झपटी कर लिए, मेरा मोबाइल ले लिया, चेन ले ली, कान के ले लिए, डॉक्यूमेंट्स ले लिए। तो यूँ बोले क्या प्रूफ तुम्हारे पास, प्रूफ लेके आओ। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ सर और उचित कार्रवाई चाहती हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, मेरा जानलेवा हमला हो रहा है, कभी भी मेरी जान से खेल सकते हैं ये, और टीआई साहब इसके सपोर्ट में हैं। इसकी शिकायत और भी ऊपर कहीं करेंगे आप? हाँ। कहाँ करेंगे ऊपर? जहाँ पे मेरी सुनवाई होगी वहाँ तक मैं जाऊँगी। आपका नाम? मेरा नाम शानू पटेल। कहाँ के रहने वाले? मैं शिप्रा पीर कराड़े की रहने वाली। कितने साल पहले शादी हुई थी? मेरी शादी को 17 साल हो गए। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। जो नांदेड़ शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7 स्थित बौद्ध मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके बाद शाम 5 बजे डीजे, बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ बाजार क्षेत्र में भव्य झांकी निकाली गई। इस दौरान बाबा साहेब की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की गई और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के अंत में भोग प्रसाद का वितरण भी किया गया। पूरे आयोजन के दौरान नांदेड़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन सोनू की रिपोर्ट। पन्ना जिले की गुन्नौर तहसील के हिनौती गांव की बेटी प्रतिभा सिंह सोलंकी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक हासिल कर प्रदेश की प्रावीण्य सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक साधारण परिवार से आने वाली प्रतिभा के पिता रोजगार सहायक है और उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता शिक्षकों को दिया है। इस उपलब्धि के बाद गांव में जश्न का माहौल है और उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। वहीं पन्ना जिले से 10वीं में कुल 10 विद्यार्थियों और 12वीं में 2 विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया, जहाँ 10वीं का परिणाम 75.78% और 12वीं का 77.94% रहा। ऐसे स्पेसिफिक कोई कठिनाई थी नहीं मेरे पास, ना ही मुझे किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। जो प्रॉब्लम या डाउट रहते थे मैं स्कूल में सब क्लियर हो जाते थे। नहीं तो माता पिता का क्या योगदान रहा पढ़ाने में? फुल सपोर्ट था, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो दिलाते थे। वैसे टीचर्स थे जो डाउट रहते थे, जो मतलब रहता था, सब टीचर ने सपोर्ट किया, वैसे पेरेंट्स से सपोर्ट किया। क्या उद्देश्य आपका, लक्ष्य क्या है आगे चल के? इसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरी माँ जी गवर्नमेंट टीचर हैं वर्किंग में, एंड पिताजी रोजगार सहायक सचिव हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा सिंह सोलंकी है। कौन से विद्यालय से आपकी पढ़ाई हुई है? सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल। मैडम ये बताइए, प्रदेश में टॉप आई है अपनी यहाँ की लड़की, कौन सी कक्षा की छात्रा है, कहाँ की रहने वाली है? छात्रा का नाम है प्रतिभा सोलंकी, उनके पिता का नाम है भारतेंदु सोलंकी और ये बच्ची सरस्वती ज्ञान मंदिर गुनौर में अध्ययनरत है, जिसके नंबर आए 499 आउट ऑफ 500। इसने स्टेट मेरिट लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया और ये हमारे ज़िले के लिए बहुत गौरव का विषय है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट मेरिट लिस्ट में 10th में हमारे ज़िले की छात्रा ने टॉप स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान। कुल मेरिट लिस्ट में आए हमारे ज़िले से 14 छात्र छात्राएं मेरिट लिस्ट में आए हैं, जिनमें से 8 बच्चे हैं, 8 छात्र छात्राएं सरस्वती ज्ञान मंदिर गुनौर के हैं। गुखौर विद्यालय से 2 छात्र हैं, बड़ा गांव से 1 है, पहाड़ी खेरा हायर सेकेंडरी से 1 छात्र है, 1 है कन्या अजयगढ़ और 1 है नेशनल पब्लिक स्कूल पन्ना से हैं। कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा? 10th का रिजल्ट रहा हमारा 75.78% और 12th का रहा है 77.94%। जी, क्या नाम है? मेरा नाम दर्शना साखरे, योजना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पन्ना। पन्ना से सीनियर संवाददाता मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।